एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और मैं कह रही थी कि आज देखो मेरी बीच की मांग हो गई है। अपने आप ही मेरे बालों ने ना पूरी डिज़ाइन चेंज कर ली। और अभी हम लोग जा रहे हैं सब आगरा। तो सब चश्मे पहने हुए थे क्योंकि वैसे किसी की आंखों में इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन सब लोग पहने हुए थे क्योंकि बाहर का आजकल मौसम थोड़ा ठीक नहीं है। और वैसे भी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तो थोड़ा सा केयरफुली ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना, अभी हम लोग आ चुके हैं। मोलू को हमने सोनोग्राफी कराई है पेट की, क्योंकि मोलू को काफ़ी दिनों से ना पेट में दर्द रहता था। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि ऐसा ही नहीं है कि रोज़ हम बस दर्द की दवा दे दें और कुछ बड़ी बीमारी हो जाए। तो जैसा सोचा वैसा ही हुआ कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं, भगवान ने सुन लिया, भगवान की मेहर है। तो मोलू को बस वही है कि इसने कुछ बाहर की चीज़ें खाई हैं जिनसे कि इसके पेट में इन्फेक्शन हुआ, कुछ गांठ पड़ गई थी 13 mm की। उसी वजह से हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो यहाँ पे रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था। तो अभी ये ना जय अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछ रहे हैं रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी सोनोग्राफी है, और जहाँ पर गांठ है वहाँ पर एरो के निशान भी दिए हुए हैं। तो हम लोग समझ तो गए थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सोनोग्राफी कराइए और फटाफट से चलते हैं डॉक्टर पे और मोलू को दवाई दिलवा कर लाते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी कोई भी बीमारी बढ़े। और मैं काफ़ी दिन से जैसे बोल रही थी कि ये रोज़ मुझे कहता है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो बच्चा है, वो क्या है कि गांठ का दर्द था, वो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा है। अब खानी बाहर की चीज़ें हैं। बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना तुम लोग। ये हैं मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले, देखो वो आ रहे, बाहर की चीज़ें खिलाते रहते हैं। कितनी बड़ी बीमारी हुई है मोलू को। तो सच में मैं सच कह रही थी, मैं मना करती हूँ बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी चाहिए, तो जय मानते नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, कभी बाहर के मोमोज़ वगैरह ले आते हैं जो कि इतने ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। लेकिन वही है कि कभी कभी माँ कितना भी बोले ना, घर वाले उसकी बातों को नहीं मानते। तो मैं कितना कहती हूँ लेकिन मेरे घर में कोई मेरी बात नहीं मानता, जिसका आज फल देखा क्या हुआ। तो कहते हैं ना कि कभी कभी अगर आपकी बीवी कुछ कह रही है तो आप लोगों को मानना चाहिए। आ गई हमारी नई गैस, अभी जलाई नहीं है, 1 मिनट। देखो बिल्कुल वही वाली गैस है, नई होकर आ गई, मॉडिफाई होकर आ गई है। अच्छा कांच वही है पुराना वाला, बाकी टोटल सब नई है। सस्ते में काम कर दिया जय ने। देखो अब आप लोग मुझसे नहीं कहना इसे वो जाली लेकर नहीं आए। नहीं अरे लेके आ तो बेटा एक्टिवा। तो ये जालियों का फिर क्या होगा, ये लगेंगी नहीं, इसमें लग गई है तो ये सब वेस्ट हो गया मटेरियल है। पहली बार माचिस से जलेगी, जाना है तो बोलेगी। हाँ हाँ हाँ, उसने माचिस से जलाई थी फर्स्ट बार। देखने में यूँ लग ही नहीं रहा है कि नई गैस है, वैसे पूरी हर चीज़ इसमें नई है। एक्चुअली दुकानदार के पास ना न्यू गैस थी, उसका मिरर टूट गया था तो उसने हमारा मिरर मांगा और ये पूरी नई की नई मुझे दे दी है। माचिस लान बेटा मंदिर में से चलाओ। कम है हाँ यार, धीमी है। ये सही है, वो धीमी चल रही है। चल गई बिना उसके चल गई। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे ना दी आप नई गैस ले लीजिए। मैंने भी डियर यही बोला कि मुझे नई गैस दिलवा दो, लेकिन कहते हैं ना कि घर में पतिदेव बड़े कंजूस होते हैं। वो केवल 500 रुपये खर्च किए और पूरी गैस को नई करवा कर ले आए। बोलते हैं तुझे तो अच्छी गैस से मतलब है ना, नई हो या पुरानी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे पूरी गैस नई थी, केवल उसका मिरर है ना बस वही हमारा पुराना वाला डला है। और ये अभी दोपहर का टाइम है, मैंने अपने हाथों में ना थोड़ी सी मेहंदी लगाई जो फिंगर के आगे के हिस्से में। तो जब बोलते हैं कि ला मैं लगाता हूँ मेहंदी, और मेहंदी लगाने के चक्कर में मेरा पूरा हाथ ही बिगाड़ दिया। क्योंकि आप देख रहे हो वो कौन कैसे पकड़ रहे हैं। मैंने बोला ये कौन है, चाकू नहीं है, इसको अच्छे से पकड़ो पहले। छोड़ो तुम, हाथ बिगड़ गया मेरा, छोड़ो पूरा हाथ बिगड़। तो बगल तो घोड़ा बना देता। मैं करूँगी सर्कल, तुम बढ़ देना, डॉट मैं कर दूँ दो। नहीं कर लेगा, मैं कर रहा हूँ ना। हटो, तुम्हें बिगाड़ दी पूरी। देखो पहले इसको।
मतलब उसकी तो मेरी दे बताना लोगों को कौन सी अच्छी है। ये देखो कैसे दूर होती है। अरे छुआ यार, दी तुमने उसमें। क्या काम? मैंने रखवा ली। अरे मैंने रखवा लिया। खाना मस्त बनाऊंगा, मस्त बनाऊंगा। ना तो 2 मिनट। मैंने रखवा। अरे आपको आधा चलो। अच्छा गुस्सा कर रहा है मेरे को ये। मस्त मेहंदी बनाई है मैंने, देखो गुड़ैल का फूल गमले में। जे और भी दोनों से प्यार। और ये देखो, ये रखना तो आता नहीं है। देखो मेरी मेहंदी की मस्त है। पीछे का पीछे देखा, ये मैंने देखो। सही कर ली है। अरे कहाँ सही कर ली मैंने की है। ये जी मेरा वाला, ये तेरा वाला। देख कितना फर्क है, कितना गंदा अच्छा लग रहा है, मेरा कितना अच्छा लग रहा है। देख हाँ, वो भी मैंने ही किया है। देखिए हादसे से बचने के लिए मेरी न्यू गैस। आप लोग बोलोगे दी ये तो वही वाली गैस है, लेकिन नहीं, ये न्यू है। न्यू गैस आ गई है और मैं नहीं गई थी लेने के लिए, जय गए थे। और इसमें उन्होंने क्या करवाया है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए नई गैस आ गई है और इसमें ना मैं बनाने जा रही हूँ खीर। लेकिन उससे पहले मैं अपनी गैस का पूजन कर लूंगी और उसके बाद ही बनाऊंगी। सो इसमें क्या किया है ना, वो मैं आप लोगों को अभी अच्छी तरह से दिखाती हूँ कि क्या किया है। वैसे ये पूरी नई है, लेकिन इस गैस के अंदर है ना केवल ये वाला जो ग्लास है ना, ये मेरी उसी पुरानी वाली गैस का है। क्योंकि कुछ हम लोग परसों देख कर आए थे, जिस दिन हादसा हुआ था ना उसके दूसरे दिन ही मैं गई थी देखने। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जैसे मैं गैस लेना चाहती हूँ, भाई हम छोटे से कस्बे में रह रहे हैं तो यहाँ पर नहीं मिलते। उन्होंने बोला कि आगरा जाना पड़ेगा और कम से कम 6-7 हज़ार तो मान ही लीजिए अच्छी गैस लेनी है। एक्चुअली मेरा मन था होप लेने का, क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी पति इतना खर्चा करना चाहेगा, तो जय ने बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो, मेरे पास एक गैस है जिसका ग्लास लाते वक्त टूट गया था और बिल्कुल वही वाली कंपनी थी मेरी वाली, लेकिन है ना उसका ग्लास नहीं था। और मेरी पूरी गैस अच्छी थी, बस उसका ये जो फर्स्ट वाला जो है ना ये बर्नर ये खराब हो गया था। तो उसने बोला कि आपकी गैस का मुझे ग्लास दे दो, मैं इसको अच्छे से फिर से बना के दे देता हूँ। तो उसने हमारा ग्लास ले लिया और ये पूरी जो गैस है ना देखो ये न्यू है, अंदर से यहाँ से पूरी न्यू है। ये सारी चीजें न्यू है, ओनली ग्लास है ना जो हमारा ये पुराना है। तो आई थिंक 500-600 रुपए में उसने सही करके दे दिया। और ये गैस हमको फिर से मिल गई, तो दिखाती हूँ। देखो ये जल रही है, ये भी जल रही है एंड ये भी जल रही है, तीनों सही है। और ऑटोमेटिक है, मुझे एक्चुअली ऑटोमेटिक वाली चाहिए थी, मुझे लाइटर वाली गैस की आदत नहीं है। तो चाहे कितनी भी महंगी आए, जब मैं लूंगी तो ऑटोमेटिक वाली ही लूंगी। अभी ये चल रही है, देखते हैं तब तक कब तक चलती है। फिर जब भी जिंदगी में लूंगी ना तो ऑटोमेटिक वाली हॉब भी लेने वाली है। हॉब बोलते हैं कि हॉब बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। थोड़ी बहुत पुरानी है, अदरवाइज तो सब न्यू है ना। तो मैं बना रही हूँ उसमें थोड़ी सी खीर, क्योंकि पहला दिन तो मान ही लीजिए नहीं तो है ही। मैंने रख दी है वहाँ पर दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि आरू को देना है। और वहाँ मैंने रखी है खीर के लिए दूध। तो पहले दूध थोड़ा सा उफान लूँगी, मैं बाहर निकाल दूँगी, उसके बाद फिर डालूँगी चावल। तो अब जैसी भी है भगवान बस सलामत रखे, सब कुछ अच्छे से करे, अन्नपूर्णा माता खुश रहें और सदा मेरे घर में अन्न भरा रहे, उनकी कृपा रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी, और इसमें डालते हैं चावल। तो पूछेंगे दी आपने इस दूध को इस तरह से बाहर क्यों निकाला? तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे बर्तन हमेशा अनाज से इसी तरह से भरे रहें, उनमें से अनाज हमेशा बाहर निकले, इतना निकले कि मैं दूसरों को दे सकूं, कभी मेरे बर्तन खाली ना रहें। इसका मतलब ये होता है। और मेरी गैस पे ना हमेशा खाना बनता रहे।
चलिए अन्नपूर्णा माता की जय बोलते हैं, उनका नाम लेकर अब हम बनाते हैं खीर। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। कहते हैं ना कि अब चाहे जैसी भी है, पुरानी नई मॉडिफाई की हो या कुछ भी, लेकिन खुशी है कि हाँ चलो गैस सही हो गई। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हादसे की निशानी है। इन चीज़ों से बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, इसलिए भाई जल्दी सही करा ली, वो बहुत अच्छी बात है। और वैसे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मैं नई गैस पे खाना बना रही हूँ, क्योंकि मेरी गैस का ग्लास है ना, वो बहुत ही अच्छा था, कोई स्क्रैच नहीं थे, कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि ये पुरानी गैस का है ना ग्लास है, बिल्कुल नई जैसी ही लग रही है, और वाकई नई है भी। सो देखते हैं, अब जब तक चल रही है तब तक काम चलाते हैं, और जब कभी अगर भविष्य में ख़राब होगी तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा ही करूँगी। तो यहाँ पर खीर बन रही है, तो मैंने यहाँ पे काजू और इलायची दोनों साथ में डाले हैं, चीनी डाल दूँगी, और खीर को अभी थोड़ी देर बनने देंगे। उसके बाद फिर खाना पीना भी बनाना है मुझे, और उसके बाद मुझे ठाकुर जी का भोग भी लगाना है, क्योंकि घर में मीठा बना है और मैं लगा सकती हूँ भोग, तो मैं लगाती हूँ। काफ़ी बार आप लोग बोलते हो ना कि दी आपने मिठाई बनाई, आपने भोग नहीं लगाया, तो जब हम लगाने लायक होंगे तभी तो लगाएंगे ना। तो मैं कोई भी मीठा बनाती हूँ ना मेरे घर में, तो मैं हमेशा ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, चाहे फिर वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। और जब मैं नहीं लगा पाती हूँ ना, क्योंकि कभी कभी बिना नहाए भी खाना बना लेती हूँ, तो मन में तो लगा ही देती हूँ, मन से तो कह ही देती हूँ कि ठाकुर जी मेरा भोग स्वीकार कर लेना, पर आपके सामने परोसूँगी नहीं। तो ये मेरी श्रद्धा है, और हर इंसान की अपनी एक अलग श्रद्धा होती है। तो ये रहा हमारा आज का डिनर, और उससे पहले मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को भोग, उसके बाद खाऊंगी खाना। और ये खाने तो इस खाने का मैं भोग नहीं लगाने वाली हूँ ठाकुर जी को, उनके लिए मैंने खीर अलग से निकाल दी है। तो अभी हम लगाते हैं ठाकुर जी को भोग। गैस पर बनाइए खीर आज। चलिए हमने भोग लगा दिया, अब हम जाएंगे खाना खाने। चारों तरफ लाइट पंखे चालू कर रखे हैं। आजा मोलू, खाना खा ले, आजा आजा। तो वैसे तो खाना भी बन गया, खाना खा भी लिया, लेकिन ये थोड़ा सा आटा रह गया था, तो इसकी मैंने 2 रोटियां बना दी बड़ी बड़ी। और ये रोटियां मैं सुबह गाय को दे दूंगी, या फिर कोई कुत्ता बाहर होगा तो उसको दे दूंगी, क्योंकि रात का आटा कोशिश तो करती हूँ कि ना बचे, और बच जाता है तो फिर मैं 2 रोटियां बना के इस तरह से गाय के लिए रख देती हूँ। क्योंकि मेरे घर पे ना सुबह ही सुबह एक गाय आती है, अगर रोटी ना मिले ना तो वो तब तक जाती ही नहीं है गेट से, जब तक कि मैं उसको खाना ना दूँ। तो उसके लिए वैसे भी मुझे रोटियां बना के रखनी ही पड़ती है। और फिर ये रात का आटा था, तो मैंने कहा चलो इतना कर ही देते हैं। उसके बाद पूरे किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद जो मेरे नाइट के छोटे मोटे काम है वो कंप्लीट करूँगी, पूरी किचन को एकदम साफ़ करूँगी, तब जाऊँगी सोने के लिए। और जय भी स्कूल से आ चुके हैं, क्योंकि वो शाम के टाइम भी स्कूल चले जाते हैं, तो वो भी आ चुके हैं। और यहाँ पे मेरा तो अभी काम ही चल रहा है। आप लोग भी कहते हो ना कि भैया बहुत दिन से नहीं दिख रहे, लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई तो हर पति पत्नी में होती है, कभी कभी छोटी होती है, कभी कभी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन इन सब चीज़ों से ना रिश्ते टूटते हैं ना परिवार। तो अगर हम लोग छोटी छोटी बातों में परिवार को तोड़ने लगे तो थोड़ी ना चलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी है, और साथ में मेरा काम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैं किचन को कर दूँगी एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, ताकि सुबह उठ के मुझे काम में परेशानी ना हो। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मेरी किचन हो गई एकदम नीट एंड क्लीन। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और वीडियो को लाइक करके जाना।